दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बेनेश्वर धाम के मावजी महाराज की भविष्यवाणियाँ। बेनेश्वर तीर्थ में संत मावजी महाराज हो गए। आज से करीब 250 साल पूर्व जनजाति क्षेत्र में साबला में संत मावजी महाराज का जन्म हुआ। बचपन से कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने आध्यात्म की ओर आकर्षित हुए। 15 साल की उम्र में उन्हें दिव्य योग से ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस जमाने में लाक्षा की स्याही और बांस की कलम से हस्तलिपि में भविष्यवाणी की थी। निष्कलंक भगवान के तौर पर पूजे जाने वाले बेनेश्वर धाम, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, वहां के महंत मावजी महाराज की कलम से करीब 237 साल पहले की गई भविष्यवाणियां आज सही साबित हो रही हैं। वागड़ी भाषा में लिखी गई यह हस्तलिपियां आज भी साबला जिला डूंगरपुर स्थित मावजी के जन्म स्थान में सहेज कर रखी गई हैं। हस्तलिपि वाले प्रमाणों के हिसाब से उस जमाने में, जब हवाई जहाज, बिजली, डामर सड़क और मोबाइल जैसे आविष्कारों का नामो निशान नहीं था, तब उन्होंने चित्रों के माध्यम से ऐसी कल्पनाओं से भविष्य की तस्वीर को कागजों में उकेरा था। कहते हैं अंतर ज्ञान के भरोसे ये सब लिखा था। उनकी भविष्यवाणियों को लेकर कई शोध भी हो रहे हैं। भविष्यवक्ता के तौर पर उनके 1784 में साधना में लीन होने के प्रमाण भी वागड़ के प्रयागराज में हैं। मावजी महाराज ने भविष्यवाणी वाले 3 चौपड़े लिखे थे। इनमें से एक हरि मंदिर में सुरक्षित है, दूसरा यहाँ बने हुए आबू दर्रा के भीतर है, जबकि तीसरा चौपड़ा अंग्रेज यहाँ से जापान लेकर गए थे। कुछ लोगों की मान्यता है कि इसके अलावा एक चौपड़ा शेषपुर मंदिर जल्लारा, जिला उदयपुर में और एक बांसवाड़ा में भी रखा हुआ है। इन चौपड़ों पर आज भी अध्ययन कार्य जारी है। समय में परिवर्तन बताती हैं हस्तलिपियां। वागड़ क्षेत्र की पवित्र एवं पुण्यधरा साबला धर्म नगरी में संवत 1784 माघ सुदी एकादशी वार सोमवार को भगवान श्री कृष्ण के अंशवतारी के रूप में मावजी महाराज का जन्म हुआ था। दालम ऋषि व केसर बां के कोख से अवतरण मावजी बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक थे। उन्हें आम बालकों की तरह खेलकूद और गाय बकरियां चराने में रुचि नहीं थी। वे सोममाही के संगम स्थल बेन के यानी बेनेश्वर में जाकर वहां शांत और निर्मल वातावरण में बैठकर चिंतन और साधना करते रहते थे। प्रतिभा के धनी संत मावजी ने अपनी तपोभूमि बेनेश्वर धाम पर रास लीलाएं की। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति, भविष्यवक्ता, ज्योतिषाचार्य व साहित्यकार व खगोलविद थे। 31 वर्ष के अल्पकाल जीवन काल में उन्होंने 5 चौपड़े लिखे थे, जो आज भी मौजूद हैं। इन चौपड़ों में भविष्यवाणियों के साथ साथ विज्ञान, ज्योतिष, साहित्य, संगीत के साथ अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सटीक जानकारियां हैं। आइए सुनते हैं मावजी महाराज की बहुचर्चित भविष्यवाणियां। डोरिये दिवा बरेंगा, अर्थात डोरी से दीपक जलेंगे। जब ये लिखा तब लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय में ऐसा होगा, यह एक आश्चर्य होगा। वायरे बात थाएगा, अर्थात हवा से बातें होंगी। आजकल हवा में बातें हो ही रही है, मोबाइल से चलते फिरते। पर ये पानी वैसा, ये परी पाउच से पानी बिकेगा। देख रहे हैं, वर्तमान में छोटी छोटी बोतलों में पानी बिक रहा है। गुड़, चोखा, गन्ना, मले, गेहूं, चावल गिनकर मिलेंगे। खाद्यान्न की कीमतें बढ़ चुकी हैं, आगे खाने को अन्न नहीं मिलेगा, ऐसी परिस्थिति उपस्थित होगी। तरावे तंबू तना से तालाब में तंबू लगेंगे। इस उक्ति में बड़ा रहस्य छुपा है, जिसका जिक्र देवायत पंडित ने भी किया है। कानकरिया तलवे तंबू तान से यहाँ अहमदाबाद पर फोकस किया जा रहा है। बरद में सर से भार, उतर से बैल पर से भार कम होगा। अब खेती में ट्रैक्टर सहित अन्य उपकरणों का उपयोग बढ़ा और हम देख ही रहे हैं कि बैल के ऊपर बोझ कम है। खारा समंदर मीठा हो से खारा समुद्र मीठा होगा। समुद्र के पानी को फिल्टर कर उपयोग किया जा ही रहा है। बहू बेटी काम भारे ने सासू पिसना पीसेगा, बहू बेटियां काम बताएंगी और सास चक्की पिसेगी। ये भी आज देख रहे हैं कि आजकल बहुएं सास से काम ले रही है, अर्थात छोटे बड़े की मर्यादा रही नहीं। उस जमाने ये सब कल्पना लगता था। ऊंच न्यू नीच था से नीच न्यू ऊंच था से, जो ऊंचे हैं वो नीचे होंगे और निम्न है वो उच्च होंगे। वर्ण व्यवस्था की स्थितियां पहले जैसी नहीं रही। अब सभी को प्रगति के समान अवसर हैं। हिंदू मुसलमान एक हो से, एक थाली में जमन जीमा से हिंदू मुस्लिम एक होंगे, एक थाली में खाना खाएंगे। सा पर्वत गरी में पानी था से पर्वत पिघलकर पानी होगा। बर्फ के पहाड़ पिघल पिघल कर पानी हो रहे हैं। पानी रे मई थी लायो उपजे से, पानी में से आग निकलेगी। दुनिया में कई जगह समंदर के बीच ज्वालामुखी है। सूना नगरे बाजार लक्ष्मी लूट से लुप्त नहीं, बीच बाजार में लक्ष्मी की लूट होगी। दिन दहाड़े लूटपाट की घटनाएं दिनों दिन बढ़ी हैं। घेर घेर घोड़ी बंदाशे, घर घर घोड़े बंधेंगे। पूर्व में घोड़े आवागमन का साधन थे, वो बहुत कम लोगों के पास होते थे। आज कार व्हीकल आ गए जो हर घर में मिलेंगे। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ कोई गाड़ी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी मावजी महाराज की भविष्यवाणियां। गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में और राजस्थान के मेवाड़ विस्तार में लोगों के मुख में आज भी है। और भी भविष्यवाणियां प्रचलित है, जिसको आगे भी लेकर आएंगे। हमारी चैनल ईश्वरा को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपको हमारी बताई हुई जानकारी मिलती रहेगी। और एक बात बता दें कि हमारी चैनल पर झूठी कहानियां या बिना सत्यापन के कोई जानकारी प्रसारित नहीं की जाएगी।
गुजरात के संत देवायत पंडित और बैनेश्वर के संत मावजी महाराज की भविष्यवाणियों में अधिक अंतर नहीं है। तो दोस्तों, इन दोनों संतों की भविष्यवाणियां आज के समय में सत्य सिद्ध हो रही है और आगे भी सिद्ध होगी, हमें आने वाले समय के लिए जागृत भी कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय निष्कलंक।